नमस्कार, मेरा नाम है चित्रांजलि और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कोर्ट में सोमवार का दिन उस वक्त बेहद तनावपूर्ण और चौंकाने वाला बन गया जब एक सुनवाई के दौरान एक वकील ने देश के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ की ओर कथित तौर पर जूता फेंकने का प्रयास किया। ये घटना न्यायपालिका के इतिहास में एक असाधारण और शर्मनाक क्षण के रूप में दर्ज हो गई है, जिससे न केवल कोर्ट रूम में मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई, बल्कि पूरे देश में अदालतों की सुरक्षा व्यवस्था और न्यायिक गरिमा को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। ये घटना उस समय हुई जब सुप्रीम कोर्ट में भगवान विष्णु से जुड़े एक मामले की सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के दौरान एक वकील अपनी सीट से अचानक खड़ा हुआ और गुस्से से सीजेआई की ओर जूता फेंकने का प्रयास किया। हालांकि सुरक्षा कर्मियों की मुस्तैदी और त्वरित प्रतिक्रिया के कारण वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सका। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी वकील को तुरंत हिरासत में ले लिया और कोर्टरूम से बाहर निकाल दिया। बाहर जाते समय वह जोर जोर से नारेबाजी करता रहा और कहता रहा, भारत सनातन धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। इस नारे से ये संकेत मिला कि उसकी प्रतिक्रिया किसी धार्मिक आस्था से जुड़ी न्यायिक टिप्पणी को लेकर थी, जिसने उसे आक्रोशित कर दिया। सूत्रों और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ये वकील भगवान विष्णु से जुड़े एक संवेदनशील मामले में किसी न्यायिक टिप्पणी से आहत था। उसे लगा कि ये टिप्पणी उसकी धार्मिक भावनाओं और सनातन धर्म के सिद्धांतों का अपमान है। इस गुस्से को वो नियंत्रण में नहीं रख सका और उसने न्यायिक कार्यवाही के दौरान ये निंदनीय प्रयास किया। हालांकि किसी भी स्थिति में इस तरह का व्यवहार, विशेष रूप से एक अधिवक्ता द्वारा जो कि स्वयं कानून का पालन कराने वाली व्यवस्था का हिस्सा होता है, पूरी तरह से अस्वीकार्य और गैर कानूनी है। सीजेआई बी.आर. गवई ने इस अप्रत्याशित और अपमानजनक घटना के बावजूद बेहद संयम और समझदारी दिखाई। उन्होंने ना तो अपना आपा खोया, ना ही अदालत की कार्यवाही को रोकने दिया। उन्होंने पूरे सम्मान और धैर्य के साथ शांति बनाए रखी और सुनवाई को सुचारू रूप से जारी रखा, जिससे ये संदेश गया कि भारत की न्यायपालिका हर परिस्थिति में अपनी गरिमा और अनुशासन को बनाए रखने में सक्षम है। इस पूरी घटना की कानूनी बिरादरी ने एक सुर में कड़ी निंदा की है। सुप्रीम कोर्ट में मौजूद अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं और न्यायविदों ने इस कृत्य को न केवल एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया, बल्कि इसे न्यायपालिका पर सीधा हमला कहा। एक वकील जो 2011 से बार काउंसिल का सदस्य बताया जा रहा है, से तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं की जा सकती। कानून का पालन करवाने की जिम्मेदारी उठाने वाले व्यक्ति द्वारा कानून का उल्लंघन करना और न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला एक ऐसा कृत्य करना बेहद निंदनीय और शर्मनाक है। इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट परिसर की सुरक्षा को और अधिक कड़ा कर दिया गया है। पुलिस और कोर्ट प्रशासन ने मिलकर तत्काल प्रभाव से सभी प्रवेश बिंदुओं की निगरानी बढ़ा दी और सभी आगंतुकों की गहन तलाशी सुनिश्चित की जा रही है। अब इस मामले की विस्तृत जांच की जा रही है और आरोपी वकील के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की संभावना है। वहीं ये घटना न केवल एक व्यक्ति की भावनात्मक असंतुलन और परिणाम है, बल्कि ये भी दिखाती है कि धार्मिक आस्था और न्यायिक टिप्पणियों के बीच संतुलन बनाए रखना कितना संवेदनशील और आवश्यक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक भावनाओं के बीच संतुलन बनाए रखना एक लोकतांत्रिक समाज की पहचान है, लेकिन किसी भी असहमति को व्यक्त करने का तरीका अगर हिंसात्मक या अनैतिक हो तो उसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। अदालत जैसी संवैधानिक संस्था में इस तरह की हरकत न केवल न्यायिक प्रक्रिया को बाधित करती है, बल्कि आम जनता के विश्वास को भी चोट पहुंचाती है। इस खबर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमें कमेंट कर बताना बिल्कुल ना भूलें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।